गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीओडी के डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने बीओडी क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले थे और उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग बीओडी के डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम बीओडी के डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ थियरी की बात कर लेते हैं। तो थियरी में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बीओडी हमारा कब सेटिस्फाई होता है और किसी सीवेज की बीओडी किस पे डिपेंड करती है। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक सीवेज का सैंपल है, ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें वेस्ट वाटर है, इसमें क्या है, वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर। तो अब जो वेस्ट वाटर होता है इसकी बीओडी हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो जो वेस्ट वाटर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी बीओडी टेम्परेचर पे और जो उसमें अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर्स उस पे डिपेंड करता है। तो इस समय जिस समय इसका हमें टेस्ट करना हो उस समय इसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर क्या है, इन दोनों चीज़ों पे ये चीज़ क्या होता है, हमारा डिपेंड होता है बीओडी की वैल्यू। तो ये चीज़ हमने इसमें इंडिकेट कर रखा है। The rate of which BOD is satisfied at any time the rate of deoxygenation depends upon the temperature and also the amount of organic matters and nature of organic matter present in sewage at that time। यानी कि उस समय उस सीवेज में या वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है और उसका कैसा नेचर है और उसके टेम्परेचर पे ये वैल्यू हमारी बीओडी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब हम इसके नीचे हमने ये चीज़ और इंडिकेट कर रखा है कि जो बीओडी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज एज्यूम टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज एट दैट टाइम। यानी कि उस समय जो हमारा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स के। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हम बीओडी टेस्ट करते हैं वो कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो हमारा टेम्परेचर पे भी बीओडी की वैल्यू डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उस पर भी, और उसका नेचर कैसा, इन तीनों बातों पर हमारा जो बीओडी होता है उस पर डिपेंड करता है और ये प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एट दैट टाइम। अब इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो डी एल टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू होता है माइनस के इंटू एल टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू निगेटिव है, साइन जो निगेटिव हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ क्या इंडिकेट करता है, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट विथ द पासेस ऑफ टाइम इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल टी डिक्रीज। यानी कि निगेटिव साइन हमारा ये शो करता है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर्स होगा उसमें वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो एल टी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। तो निगेटिव साइन हमारा यही शो करता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा जो एल टी की वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगी। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन को माना है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस ई एल टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ इंडिकेट कर रखा है कि वेयर एल टी इक्वल्स टू ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेशियस ऑक्सीडाइज्ड मैटर प्रेजेंट इन सीवेज आफ्टर टी डेज। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आफ्टर टी डेज, यानी कि टी डेज के बाद
जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होगा सीवेज में ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद, उसको उसका उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, एलटी बोलते हैं। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में इसको हम मेजर करेंगे। तो ये हमारा एलटी हो गया। टी डेज के बाद हमारा कितना ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है सीवेज में। टी हमारा क्या है, टाइम होगा, किसमें टाइम हमारा जो होगा वो डेज में होगा। के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हमारा टर्म्स यूज हुआ इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा t इक्वल्स टू 0 हो, अगर हम कोई सीवेज सैंपल ले, एक कोई कंटेनर हो उसमें सीवेज सैंपल लेते हैं, सीवेज सैंपल, तो इस सीवेज सैंपल का अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिक मैटर्स होगा, एल की वैल्यू जो होगी, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर्स जो होगा, स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा। यानी कि जब t इक्वल्स टू 0 है तो एल टी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। वही चीज़ इसमें इंडिकेट किया गया है कि व्हेन t इक्वल्स टू 0 एट एल टी इक्वल्स टू एल। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 0 और एल टी इक्वल्स टू एल। जैसा कि इक्वेशन में हमारा क्या है, लॉग बेस ई एल टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। तो टी और एल टी के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एल टी की जगह पे एल पुट कर लेंगे और टी की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो जब इस दो इक्वेशन नंबर 2 में हम आएंगे तो लॉग बेस एल हो जाएगा, एल टी की जगह पे एल पुट कर दिया हमने, माइनस के इंटू टी, टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, 0 प्लस सी। ठीक, ये हमारा वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन हमें मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक सी की वैल्यू मिलेगी। तो सी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस ई एल। ये हमारा जब वैल्यू एल टी इक्वल्स टू एल और टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तब ये वैल्यू हमें मिलेगी सी की। अब इस सी की वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, लॉग बेस ई एल टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। अब ये सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस ई एल टी इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस लॉग बेस ई एल। ठीक, अब लॉग बेस ई एल को हम इधर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस ई एल टी माइनस लॉग बेस ई एल इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। तो अब ये इक्वेशन हमारा एक बन गया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस एन इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई एल टी अपॉन एल, लॉग एम बाई एन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको लॉग एम बाई एन के फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस ई एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। अब लॉग बेस ई को अगर 10 के फॉर्म में लिखें, लॉग बेस 10 के फॉर्म में, तो हमारा क्या होगा, 2.303 लॉग बेस 10 इंटू एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। अब 2.3 को इधर इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 10 इंटू एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी अपॉन 2.303 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एल टी अपॉन एल का एक टर्म मिला है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको हम फिर से इसमें पुट करके हम फाइनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे, डेराइव कर लेंगे। अब इसमें एक टर्म्स यूज हुआ है, के डी यूज़ करेंगे। के डी हमारा क्या होता है, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यूजिंग डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट के डी। तो के डी इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला होता है 0.434 इंटू के। ये के डी की वैल्यू के कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से के डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। के डी इक्वल्स टू होगा 0.434 इंटू के। अब लॉग बेस 10 एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू हमारा क्या था, माइनस
के इंटू टी अपान 2.3 था। अब के डी जब डी ऑक्सीडेशन कांस्टेंट यूज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 एल टी अपान एल इक्वल्स टू माइनस के डी इंटू टी। ठीक, अब के डी इक्वल्स टू जब हम पुट कर लेंगे तो हमें log बेस 10 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल टी अपान एल इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। ये हमें एल टी अपान एल का एक वैल्यू मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे। और एक चीज़ और, जो के डी की वैल्यू होती है, जो के डी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.1 एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे जो के डी की वैल्यू होगी वो हम 0.1, क्वेश्चन में अगर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम के डी की वैल्यू 0.1 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो एल और एल टी का टर्म्स है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा एल है, एल हमारा क्या शो करेगा कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो प्रेजेंस है इनिशियल कंडीशन में, उस समय जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को शो करेगा। और जो एल टी है, एल टी क्या शो करेगा, 30 डेज के बाद कितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है वो एल टी को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ इसमें हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि नाउ केमिकली एल इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन स्टार्ट ऑफ बीओडी। बीओडी स्टार्ट होने से पहले जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी एल होगी। और जो टी समय के बाद एल टी इज ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट आफ्टर टी डेज, टी डेज के बाद हमारा कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसमें लेफ्ट बचा हुआ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एल टी को। विच मीन्स दैट ड्यूरिंग टी डेज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एल माइनस एल टी। इनिशियल में कितना ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था और टी डेज के बाद कितना, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हुआ ये हमें पता चल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, एल माइनस एल टी। ठीक, अब इसमें हम एक वाई टी का टर्म्स यूज करेंगे। वाई टी, वाई टी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट आफ्टर टी डेज। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि इफ वाई टी रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड इन टी डेज देन वी हैव वाई टी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल टी। अब वाई एल इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो वाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल ब्रैकेट में 1 माइनस एल टी अपॉन एल। अब ये एल टी अपॉन एल का जो टर्म आया है इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 में हमने एल टी अपॉन एल की वैल्यू एक इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है। तो एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू क्या हुआ है, माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट कर लेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो जब पुट करेंगे तो वाई टी इक्वल्स टू हो जाएगा एल ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा बी ओ डी का। ये हमारा बी ओ डी का इक्वेशन हो जाएगा वाई टी इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। ये इक्वेशन हमारा मेन इक्वेशन होता है बीओडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये हमारी 3 इक्वेशन इसमें हमको यूज करना है, एक वाई टी इक्वल्स टू और एक के डी इक्वल्स टू और एक के डी की वैल्यू अगर हमें अदर टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए एक इक्वेशन। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा बीओडी की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसके लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर के डी की वैल्यू दूसरे टेम्परेचर पे हमें कैलकुलेट करना हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में अल्टीमेट बीओडी दे दे और उस कंडीशन में टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो तो उस कंडीशन में जो हमारा अल्टीमेट बीओडी होगा वो इनिशियल बीओडी के बराबर भी होता है। वो चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट कर रखा है कि द अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज बीओडी वाई यू फ्रॉम द एबव इक्वेशन व्हेन सब्स्टिट्यूट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर टी इक्वल्स टू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा अल्टीमेट बीओडी होगा वाई यू इक्वल्स टू वो इनिशियल बीओडी एल के बराबर होगा जब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। ठीक, तो जब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हम पुट करेंगे तो इनिशियल बीओडी अल्टीमेट बीओडी के बराबर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर जैसा कि हमें पता है कि के डी की जो वैल्यू होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी होती है, 0.1 होती है।
अब हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 होगा। अगर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दे दे, 15 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो उस कंडीशन में केडी की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट कर रखा है। द वैल्यू ऑफ केडी इज डिटरमाइंड बाई केडी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केडी 20 डिग्री सेल्सियस इंटू ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ के डी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0.1। ये हमारा के डी की वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे टी जिस टेम्परेचर पे वैल्यू पूछेगा, अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे पूछता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, के डी 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0.1 इंटू ब्रैकेट में 1.047 टी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 20। तब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारी के डी 15 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें के डी 15 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना हो तो यहाँ क्या होगा, 25 और टी की जगह 25 पुट करके 25 डिग्री सेल्सियस पे हम के डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पे के डी की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो इसमें हमने 3 मेन इक्वेशन बताया, जो जिस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या क्या इक्वेशन है? एक तो हमने बताया के डी इक्वल्स टू 0.434 इंटू के। दूसरा हमने फार्मूला क्या बताया, वाई टी इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। एक फार्मूला हमने ये बताया। और एक के डी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस इंटू ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर टी माइनस 20। ये 3 फार्मूला है जिसका हमें यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हमें 3 इक्वेशन याद रखने हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया बीओडी से रिलेटेड। अब इसके बारे में या इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।